नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग दूसरा लेसन बहुपद पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आप लोग कैसे हैं इस बात को जैसे भी है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ का दूसरा लेसन और उसका नाम है बहुपद, यानी उसको अंग्रेजी में पॉलिनोमियल पार्ट के नाम से जाना जाता है। तो दूसरा लेसन पढ़ने के लिए पहले बहुपद के बारे में उसकी पूरी जानकारी, उसका इंट्रोडक्शन इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो इससे जो इंट्रोडक्शन है, आप 10वीं के छात्र हैं तो ध्यान रखें, इंट्रोडक्शन अगर पूरी सही से पढ़ते हैं तो प्रश्न बनाने में कहीं भी हिचकिचाहट नहीं होगा और बिल्कुल साफ साफ और समझ कर बना सकते हैं। इतना गारंटी के साथ कह सकते हैं कि मैट्रिक में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। अगर आप सही से इस नियम का फॉलो किए, आप सही से समझेंगे या पूरे इंट्रोडक्शन को पूरे ध्यान से सुनेंगे तो एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो आइए पहले इस पार्ट के इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। क्या है पार्ट के नाम है बहुपद, जिसे क्या कहते हैं पॉलिनोमियल के नाम से जाना जाता है। अब इस बहुपद को जानने से पहले हमें वेरिएबल और कंसोनेंट के बारे में जानना होगा। तो वेरिएबल क्या है, जिसे हिंदी में चर के नाम से जाना जाता है। चर शब्द से स्पष्ट हो रहा है, चढ़ने वाला को वेरिएबल कहा जाता है, यानी जिसका मान बदलता हो, जिसका मान हमेशा चेंज होता हो, उसे कहते हैं वेरिएबल। तो जिसका मान निश्चित न हो, जिसका मान परफेक्ट न हो, वो उसका मान बदलता रहता है, उससे क्या कहते हैं चर कहते हैं। जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, तो चर को ए बी सी डी एक्स वाई जेड को ही क्या कहते हैं चर कहते हैं, क्योंकि इसका मान बदलता है। और चर शब्द से भी स्पष्ट हो रहा है जिसका मान चरता हो यानी बदलता हो। अब हमें देखना है कांस्टेंट यानी अचर किसे कहते हैं। तो आ का अर्थ होता है नहीं, क्या है अचर, अचर समझना है। तो आ का अर्थ होता है न, चर का अर्थ होता है चढ़ने वाला, जो नहीं चढ़ता है यानी जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं कांस्टेंट कहते हैं। हिंदी में उसे आचर कहते हैं। और इसको दर्शाने के लिए वास्तविक संख्या रियल नंबर्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे 1, 2 गिनती की संख्या है, पूर्णांक संख्या है, जो भी संख्या उन सारी संख्या को क्या कहते हैं आचर कहते हैं, क्योंकि इसका मान कभी बदलता नहीं है। तो इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं कांस्टेंट, और चर को क्या कहते हैं वेरिएबल। तो चर और अचर समझ में आ गया, यानी जिसका मान बदलता है उसे चर कहते हैं और जिसका मान नहीं बदलता है उसे कांस्टेंट यानी अचर कहा जाता है। तो अचर चर समझ में आ गया। अब हमें समझना है बहुपद पॉलिनोमियल, यानी जो पार्ट पर फोकस करनी है, जिस पार्ट को समझनी है, उस पार्ट का नाम क्या है, उस लेसन का नाम क्या है बहुपद पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की परिभाषा अब आसानी से जानेंगे। चर और अचर, यानी आपको बता दिए कि चर मतलब ए बी सी डी के अक्षर ए बी सी एक्स वाई जेड, ये सब क्या है चर है। और अचर में हो जाएगा गिनती, जैसे 1 2 3 4। तो चर और अचर के जोड़ घटाव, चर और अचर के जोड़ घटाव और गुणा, चर और अचर के जोड़ घटाव और गुणा से बनने वाली पद को बहुपद कहते हैं, बनने वाले पद को पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे आप लिखेंगे चर और अचर के जोड़ यानी जोड़ने से, घटाने से और गुणा करने से बने पद को क्या कहते हैं बहुपद कहते हैं। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल जैसे आई है x², 4x और 3। यहाँ पर देखिए जो 4x लिखे हैं वो 4 गुने क्या है x है, तो 4 और x गुना के रूप में जुड़ा है, जबकि ये 4x + 3 ये किस में जुड़ा है जोड़ से जुड़ा है।
तो गुणा, जोड़ और घटाव से, चर और अचर के मिलने से, संयोग से जो पद बनता है उसे कहते हैं बहुपद कहते हैं। तो बहुपद समझ में आ गया होगा। यानी जिस प्रकार दो व्यक्तियों के मिलने से और उनके बच्चे से परिवार बनता है, उसी तरह चर और अचर के मिलने से क्या बनता है, बहुपद बनता है। तो ये बहुपद समझ में आ गया। जैसे 4x², तो x गुने x गुने 4, x और 4 तीन हो, जिसमें से 4 क्या है, अचर है, और x क्या है, चर है। ये तीनों को गुना करने से क्या बना है, एक पद बन गया है 4x²। जो 4x² है उससे पद को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो बहुपद समझ में आ गया। अब कौन ऐसा पद है जिसे बहुपद नहीं कहेंगे, यहाँ पर अपवाद में लिखेंगे। अपवाद का अर्थ हुआ कि नियम का उल्टा, यानी जो बहुपद है उसका उल्टा जो बहुपद ना हो। तो यहाँ पे लिखे x⁻² प्लस 4x। तो जो x⁻² है, यानी जब कंसोनेंट, जब चर के पावर में माइनस आ जाए अंक के, तो उसे बहुपद में नहीं लिया जाता है। यानी बहुपद में होने के लिए पावर, यानी घात क्या होना चाहिए, प्लस में होनी चाहिए, या उसका पावर हमेशा गिनती की संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, -2 जो गिनती की संख्या नहीं है, और ये -2 ऋणात्मक संख्या है जिससे बहुपद नहीं कहेंगे। अगर 4 बाटा में हो, यानी बाटा के हर में हो, जैसे 1 क्या x, तो ये x क्या है, बाटा के नीचे यानी हर में है, तो इसे भी कहते हैं बहुपद नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये हर में ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। यानी इसका पावर क्या हुआ, -1 आया। तो जिसका पावर माइनस में हो उसे बहुपद नहीं कहा जाता है। यानी जो एक से, यानी 4 रूट के अंदर हो, जैसे यहाँ पर लिखते हैं √x + 4, तो ये जो 4 है कहाँ है, रूट के अंदर समाया है। तो रूट के जो अंदर हो उसे भी बहुपद नहीं कहा जाता है। समझ में आया। अब हमें समझनी है बहुपद की घात, बहुपद के डिग्री, यानी बहुपद के पावर। तो किसी भी बहुपद के उच्चतम घात को, यहाँ पर लिखे x² 4x + 3, तो इस बहुपद के उच्चतम घात, सबसे अधिकतम घात क्या है, 2 है, x⁻1 है, यहाँ x⁻ क्या है, 0 है। तो जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। यानी बहुपद के अधिकतम घात को क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। तो इस बहुपद की घात क्या है, 2 हो गया। उसी तरह यहाँ पर x² + 4x + 3, इसकी घात क्या होगा, 2 होगा। और घात को पावर, इंडेक्स, डिग्री के नाम से जाना जाता है। तो इसी तरह x³ + 4x, तो x³ + 4x, इसमें x⁻1 भी है, x⁻3 भी है। तो सबसे उच्च घात क्या है, यानी सबसे उच्च पावर, इंडेक्स, डिग्री, तो सबसे उच्च पावर क्या है, 3 है। इसीलिए इस बहुपद की घात क्या हुआ, 3 हुआ। अब इसके बाद हमें पढ़नी है बहुपद की प्रकार। तो बहुपद का प्रकार पद और घात के अनुसार बांटा जाता है। तो पद के अनुसार न पढ़कर हमें घात के अनुसार पढ़नी है। यानी बहुपद की प्रकार घात के अनुसार क्या होता है। तो यहाँ पर लिखे एक पद घात के अनुसार, यानी बहुपद की प्रकार किसके अनुसार, पावर के अनुसार, यानी डिग्री या इंडेक्स के अकॉर्डिंग बहुपद के प्रकार पढ़ने हैं, टाइप पढ़ने हैं। जिस प्रकार हम लोग के घर में पिताजी के पुत्र पुत्री होते हैं प्रकार, उसी तरह इसमें भी पढ़ना है बहुपद की प्रकार, यानी बहुपद के कितने प्रकार होता है। तो पहला है रैखिक बहुपद, यानी बहुपद के फर्स्ट सन या फर्स्ट प्रकार क्या है, रैखिक बहुपद, जिससे इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल।
यानी बहुपद के पहला प्रकार है रैखिक बहुपद, जिसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसका परिभाषा कैसे जानेंगे, तो जिसका अधिकतम घात 1 हो, जिसका पावर क्या हो 1 हो, उससे कहते हैं रैखिक बहुपद। यहाँ पर लिखा गया है x माइनस 2/11, यहाँ पर x के पावर क्या है 1 है, तो इसे रैखिक बहुपद में कहा जाएगा। उसी तरह यहाँ पर 3z + 4, तो z का पावर घात डिग्री, z का पावर या घात या डिग्री या इंडेक्स क्या है 1 है, तो इसे भी हम कहेंगे रैखिक बहुपद। 2/3 इंटू u प्लस एक्स, यानी 2/3 u प्लस एक्स। यहाँ पर u का पावर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसे भी क्या कहते हैं रैखिक लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद कहते हैं। दूसरा प्रकार है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद को इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक जो शब्द है वह क्वाड्रेट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है वर्ग, स्क्वायर। तो द्विघात बहुपद का परिभाषा हो जाएगा कि वह बहुपद जिसका पावर क्या हो 2 हो, वह बहुपद जिसका पावर केवल 2 यानी अधिकतम पावर 2 हो, उसे क्या कहते हैं द्विघात बहुपद कहते हैं। यहाँ पर 2x² माइनस 3x प्लस 1, तो x के पावर यहाँ 1 है या x के पावर 2 है, तो अधिकतम पावर क्या हुआ 2 हुआ, तो इसे कहते हैं द्विघात बहुपद। तो y² माइनस 2, तो y² में अधिकतम घात क्या है 2 है, तो ये भी क्या है द्विघात बहुपद कहलाएगा। 2 माइनस x², तो 2 माइनस x² जो है, तो उसमें x² यानी x का जो पावर है डिग्री है इंडेक्स है वो क्या है 2 है, तो ये भी क्या कहलाएगा द्विघात बहुपद कहलाएगा। तो द्विघात बहुपद समझ में आ गया। अब ये जो लेसन है बहुपद वाला, इसमें द्विघात बहुपद का ही जानकारी लेना है। उसके बाद त्रिघात बहुपद भी आएगा, जिसका जानकारी संक्षेप में लेना है, लेकिन डिटेल्स जानकारी द्विघात बहुपद का ही हमें पढ़ना है। तो द्विघात बहुपद सही से समझ ले। तो x के पावर 2 प्लस 3√x, यहाँ पे x के पावर 1 है, यहाँ पे x के पावर 2 है, तो अधिकतम पावर क्या है 2 है, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे द्विघात बहुपद कहा जाएगा। अब है त्रिघात बहुपद। तो वह बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या हो 3 हो, वह बहुपद जिसका अधिकतम पावर क्या हो x के पावर या ABCD के ऊपर जो पावर होता है अधिकतम कितना होना चाहिए 3, तो जिसका अधिकतम पावर 3 हो उसे त्रिघात बहुपद के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है 2 माइनस x के पावर 3, तो इस प्रकार के बहुपद को क्या कहते हैं त्रिघात बहुपद कहा जाता है। यहाँ है x का पावर q, तो पावर क्या है पावर है 3, तो इसे त्रिघात बहुपद कहा जाएगा। उसी तरह अब x का पावर अधिकतम 4 हो तो चतुर्थ घात बहुपद, x के पावर 5 हो तो पंचघात बहुपद कहा जाता है। तो ये हम लोग हैं जो बहुपद के प्रकार, यानी पावर के अनुसार घात के अनुसार बहुपद के प्रकार क्या पढ़े, रैखिक बहुपद जिसका पावर 1 हो, द्विघात बहुपद जिसका पावर 2 हो, त्रिघात बहुपद जिसका पावर 3 हो, अगर चतुर्थ घात बन रहा है तो जिसका पावर क्या होगा 4 होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे पद के अनुसार बहुपद के प्रकार कितने हैं। अब हमें जो बहुपद है क्या पढ़ना है बहुपद के, पद के अनुसार बहुपद के प्रकार कितना होता है। तो पद के अनुसार बहुपद पॉलिनोमियल के टाइप पढ़नी है, यानी पद के अनुसार एक पदी बहुपद जिसे मोनोमियल कहा जाता है। तो जैसे यहाँ पर 3x, यहाँ 4x²,
5x³ ये क्या है, एक पदी बहुपद, यानी वह बहुपद जिसमें चर और अचर से मिलकर केवल एक पद हो उसे क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। उसके बाद है द्विपदी बहुपद, बाइनोमियल, बाइनोमियल बाइनोमियल है द्विपदी, तो इसमें क्या होना चाहिए, अधिकतम पद 2 होना चाहिए। अधिकतम पद क्या होगा, 2 होगा, तो उसे कहते हैं बाइनोमियल बहुपद यानी द्विपदी बहुपद। तो इसमें एक पद और एक पद मिलकर 2 पद हुआ है, तो इसे क्या करें, द्विपदी बहुपद। उसके बाद इसे भी क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद, इसे भी द्विपदी बहुपद। लेकिन इसका पावर अधिकतम क्या है, 3 है, इसे त्रिघात बहुपद भी कहेंगे। और इसमें पद कितना है, पद है 2, तो इसे द्विपदी बहुपद भी कहेंगे। इसमें पद 2 है तो द्विपदी, पावर 3 है तो त्रिघात बहुपद के नाम से यानी क्यूबिक के पॉलिनोमियल के नाम से भी जानेंगे और बाइनोमियल के नाम से भी जानेंगे। अब है त्रिपदी बहुपद, यानी वह बहुपद जिसका अधिकतम पद कितना हो, 3 हो, तो उसे कहते हैं त्रिपदी बहुपद। उसे क्या कहा जाता है, त्रिपदी। याद देखिए 2x के पावर 3 4x प्लस 3, इसमें पद की संख्या यानी टर्म से ये कितना है, 3 टर्म्स है, 3 टर्म है, इसीलिए इसे कहते हैं ट्राइनोमियल यानी त्रिघाती त्रिपदी बहुपद कहा जाता है। इसके बाद आता है शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, तो वह बहुपद जिसका पावर यानी जिसका पद क्या हो, 0 हो, तो 0 जैसे x के पावर x² इंटू में 0, तो 0 इंटू x², इसका मान क्या जाएगा 0, 0 इंटू 4x, इसका मान क्या जाएगा 0, तो इससे वह बहुपद इसमें कोई पद ना हो, सिर्फ 1 0, तो उसे शून्य बहुपद कहा जाता है यानी 0 पॉलिनोमियल। अचर बहुपद भी होता है, अचर बहुपद यानी वह बहुपद जिसमें केवल पद जो अचर होना चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए, जैसे -2 -3 5 √2, ये सब क्या है, अचर बहुपद है, क्योंकि इसका मान सिर्फ अचर है, इसीलिए इसे कहते हैं अचर बहुपद। लेकिन इस लेसन में हमें पढ़नी है क्या, द्विघात बहुपद पढ़नी है। इस लेसन में हमें पढ़ने हैं द्विघात बहुपद। इस लेसन में हमें क्या पढ़ना है, द्विघात बहुपद पढ़नी है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़नी है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला जानना आवश्यक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही इस लेसन का मेन हीरो है। तो यहाँ पर है द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका फॉर्मूला आता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा यहाँ पर शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला इससे लेसन का मुख्य हीरो है। इसी फॉर्मूला से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद बनाया जाता है। उसके बाद है त्रिघात बहुपद, ये जो त्रिघात बहुपद है बताया गया है इस लेसन में, लेकिन एग्जाम में त्रिघात बहुपद से प्रश्न कम आते हैं, फिर भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x², फिर प्लस से अल्फा इंटू बीटा प्लस से बीटा इंटू गामा प्लस से गामा इंटू बीटा, इसमें 3 वो, क्योंकि त्रिघात बहुपद है इसकी शून्य की संख्या 3 होती है, तो ये x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये है त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला। अब आते हैं शून्यकों का योग, यानी द्विघात बहुपद है तो उसमें शून्य की संख्या 2 होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं 2x² 2x प्लस 1, जब इसको हल करेंगे तो इसका शून्य क्या आएगा, 2 आएगा, तो दोनों शून्यकों का जब जोड़ेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, -b/a मिलेगा। अगर दोनों शून्य को अल्फा इंटू बीटा गुना करते हैं तो रिजल्ट प्रोडक्ट क्या मिलेगा, वो मिलेगा c/a, यानी जो परिमाण आएगा वो c/a में आएगा। अब c a b ये सब क्या है, तो आप देखिए जो लिखे हैं x² उसके आगे
गुना में क्या है 2 है तो इसे ए कहते हैं। यहाँ पर x है यानी पावर इसका 1 है, उसके आगे क्या है 2, इसे b कहते हैं और जो लास्ट में है उसे c कहा जाता है। यानी चर के गुणांक को चर के ये जो गुना में है उसे कहा जाता है ए बी सी से डिनोट किया जाता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू बीटा इन अल्फा बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा क्या होता है सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस से डी बाई ए होता है। तो ये आपका फार्मूला है। अब इस लेसन में इस फार्मूला का भी जिक्र आएगा, लेकिन एनसीईआरटी जो सरकारी बुक है, जो बिहार बोर्ड की बुक है, उसमें इस फार्मूला से प्रश्न नहीं दिया है, लेकिन एग्जाम में प्रश्न आता है। नहीं बुक में तो नहीं है, लेकिन एग्जाम में इस फार्मूला से रिलेटेड संबंधित प्रश्न आता है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। अब इसको जब स्क्वायर हटाएंगे तो माइनस में आएगा, तो इधर स्क्वायर क्या हुआ है चल गया है। लेकिन यहाँ पर अल्फा हमेशा बीटा के बराबर या बीटा से बड़ा होना चाहिए। ये फार्मूलाएं हैं जो आपको याद रखना होगा। तो अब हम लोग 2.1 अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये था इस पार्ट का इंट्रोडक्शन। एक और देख लेते हैं, ये है हमारा कार्तीय तल यानी क्वाड्रेटिक निर्देशांक है ना। तो इसमें अगर इस तरह चिन्ह हो, जैसे यहाँ पर आया हो चिन्ह, क्या इस तरह के चिन्ह है, तो इसे कहते हैं परावलयी यानी प्राबल्य। इसे प्राबल्य के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग इंट्रोडक्शन तो पढ़ लिए, अगले लेसन में हम लोग तो सबसे पहले ये बताते हैं कि आप अगर 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं तो ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट हैं, आप शेर बनना चाहते हैं तो शेर की तरह इसे याद कीजिए ताकि एग्जाम में 1 नंबर ना छूटे। मैं आपके साथ हूँ, अगर आप मेहनत करेंगे तो फल अवश्य मिलेगा। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।